कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 23 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को जो हमारे प्रदेश के हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है। 23 लाख। प्रदेश सरकार सभी लोगों को, सभी श्रमिकों को, सभी कामगारों को सुरक्षित वापस लाएगी। ये निर्देश दिए हैं, ये अपील भी उन्होंने की है और उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को पत्र भी इस बात का भेजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनाते हुए हर व्यक्ति को निःशुल्क अपने प्रदेश में लाएगी और उसको घर तक ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि जो भी हमारा श्रमिक आ रहा है उसको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो हम प्रतिदिन उनको राशन का सामान दे रहे हैं, जो उनका मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, जो उनका स्किलिंग का डेटा ले रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हर हालत में अब उनका डिटेल इस तरह से ले लिया जाए, विवरण, कि उनको 1,000 रुपया, जब तक वो 14 दिन अपना होम क्वारंटाइन पूरा करें तब तक उनको 1,000 रुपये भी राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी धनराशि उनको मिल जाए। भरण पोषण की धनराशि में विलंब न हो, ये आज सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सभी जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं इनको सेवायोजित करने के लिए, इनको आगे हमारे इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, प्रदेश में उनको भागीदार बनाने के लिए, प्रदेश में उनका पूरा सहयोग लेकर पूरे गांव में, शहरों में जो है हमारे पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा जिसके तहत इन कामगारों को, श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक गारंटी की, सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। इनकी स्किल मैपिंग को भी जो है विवरण इनका लेकर स्किल मैपिंग को इकट्ठा करके उसका भी उपयोग जो है इनको अलग अलग सेक्टर्स में किया जाएगा। आज जब सूची देखी गई तो कई सूचियां जो लोग लौट रहे हैं उसमें पैरामेडिक्स भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां हमारे पास पैरामेडिक्स की आवश्यकता है अस्पतालों में, तो ये जो लोग लौट रहे हैं, चाहे वो अलग अलग कारपेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए इनकी स्किल मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए पूरा माइग्रेशन कमीशन जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए, कृषि विभाग और दुग्ध सहकारी समितियों से इनको जोड़ा जाए, कामगारों और श्रमिकों को राज्य सरकार पर बीमे का भी लाभ दिया जाए, ये निर्देश भी आज उन्होंने दिया है। और इस पर भी उनको आगे किस प्रकार से मिनिमम जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, इस पर भी जो है माइग्रेशन कमीशन के माध्यम से डिटेलिंग की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत एक बिंदु पर आज विशेष रूप से चर्चा की गई। उसमें ये आदेश है कि जो भी व्यक्ति है वो किराए के मकान की योजना पर भी एक योजना का अंग है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए आवास विभाग को, उनके प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में इस योजना को भी अंतिम रूप देकर भारत सरकार से इसकी स्वीकृति पीएम आर्थिक पैकेज में लेते हुए उत्तर प्रदेश में इसका लाभ दिया जाए। लॉकडाउन की अवधि में फुट पेट्रोलिंग हो, 112 जो पीआरवी है उसका अधिकतम भरपूर उपयोग हो, ये निर्देश आज उन्होंने पुलिस को दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोविड जो किचन बने हैं, जो कम्युनिटी किचन बने हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं, उनके निरीक्षण करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों, मार्गों और एक्सप्रेसवेज पर पर्याप्त संख्या में अब पेयजल, पानी पिलाने के लिए, भोजन की व्यवस्था देने के लिए व्यवस्था हो गई है। इसको और आगे बढ़ाया जाए, हर व्यक्ति का जो है किसी न किसी रूप में सहयोग किया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निगरानी समितियां हैं, अब उनका काम महत्वपूर्ण है। जब लोग वापस आ जाते हैं घर पर, उनका काम निगरानी समितियों का बढ़ जाता है। इस कार्य को भी देखने के लिए उन्होंने जो है समीक्षा आज की है। एक टिड्डी दल, कीड़ों का टिड्डी दल, लोकस्ट जो होते हैं, उसका अटैक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में जस्ट बॉर्डर तक आया था। आगरा में कृषि विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, कृषि विभाग उस पर वर्कआउट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी तैयारी रहे, स्प्रे की तैयारी रहे, दवा की तैयारी रहे,
किसानों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे इस प्रकार के किसी टिड्डी दल से जो है हमारे किसी खेतीहर किसान की फसल को कोई नुकसान ना हो, विशेष रूप से सब्जी की फसल को। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन और पुलिस का एक अच्छा समन्वय स्थापित हो, जिससे कि जहां भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हिदायत भी दी जा सके कि वो मास्क पहने। जुर्माना लगभग 8,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है, लेकिन एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि फील्ड में जहां पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है, लोगों के पास मास्क नहीं है तो 2 मास्क भी जो है उनको साथ साथ दे दिए जाए, जिससे कि उनका जो है अनुपालन भी हो जाए और एक व्यवस्था भी जो है बनी रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लगभग 78,000 बेड्स L1, L2, L3 कैटेगरी के पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में स्थापित हो गए हैं। उनको अब 1 लाख करने का जो निर्देश था और एक अभियान जो चल रहा है वो बहुत ही जल्दी अगले 3 से 4 या 5 दिन में पूरा करने का निर्णय आज हुआ है। इस कार्य को भी आगे ले जाना है। वेंटिलेटर्स को प्रत्येक जनपद के हॉस्पिटल्स में स्थापित करने, वहाँ एनेस्थेटिस्ट भेजने की व्यवस्था को भी मुख्यमंत्री जी ने एक एक जनपद वार आज उसके जो है समीक्षा की। किस जनपद में एनेस्थेटिस्ट पहुंचा, नहीं पहुंचा, इस पर आज समीक्षा करके उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि हर जनपद में कल परसों तक हर हालत में पहुंच जाएं। ट्रूनेट मशीन्स जो हैं टेस्टिंग करती हैं, ट्रूनेट मशीन से तत्काल टेस्टिंग हो जाती है। इन मशीन्स को इमरजेंसी सेवाएं जहां भी जिस भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं, वहां ट्रूनेट मशीन लगाकर सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट, 4 स्लॉट मशीन्स को जो है स्थापित करने का निर्देश दिया है। 2 स्लॉट मशीन लगभग 5.5 लाख रुपए की है, 4 स्लॉट मशीन लगभग 12.5 लाख रुपए की है। इनको जो है टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए, इसकी व्यवस्था मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी 2 दिन में आज उन्होंने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का भी रिव्यू किया है, आदेश दिया है कि इनको आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सेवाओं में टेस्टिंग ट्रूनेट मशीन से करने की व्यवस्था लागू कर दी जाए। टेस्टिंग की क्षमता 10,000 अब शीघ्र होने की संभावना है। लगभग 8,000 तक जो है ये लक्ष्य करीब करीब पूरा हुआ है प्रतिदिन चेकिंग का। इसमें जो चैलेंज हमारे सामने है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 3-4-6 दिनों में जो टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग की गई, बेसिक टेस्टिंग की गई, कुछ माइग्रेंट्स में कुछ जनपदों में संख्या आई है। ऐसे में जो बाहर से जो है हमारे जनपद में श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग तुरंत कराकर उनको मेडिकली जो है साउंड करने के लिए, उनको मेडिकली जो है मजबूत करने के लिए, उनको कहीं भी अगर कहीं उनका रोग है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजकर उनका इलाज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईद कल है, उसके लिए जो है सबको एडवांस में बधाई दी है और ईद के लिए सभी जिला प्रशासन और पुलिस को सहयोग करने के लिए निर्देश दिया है। जहां भी कहीं भी कोई भी जो है कार्यक्रम समारोह ना हो, इसकी हिदायत दी है। सभी धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग अपने घर में नमाज अदा करें। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि सभी लोग अपने घरों में जो है नमाज अदा करें और ईद के त्यौहार पर पुनः उन्होंने बधाई दी है। एक बिंदु पर विशेष बल आज दिया गया है। माइनिंग के माध्यम से जो ईंट, जो बालू और गिट्टी और मोरंग आ रही है, इसके दाम का आज जो है रिव्यू मुख्यमंत्री जी ने किया है और कहा है कि जो भी दाम है बढ़ने ना पाए, नई माइंस खोली जाए, जिससे कि बरसात से पहले माइनिंग होने के कारण सस्ते दामों में जो है लोगों को धनराशि, लोगों को माइनिंग की व्यवस्था और सामग्री मिल सके और ज़्यादा धनराशि व्यय न करना पड़े। एक बिंदु पर मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि आइसोलेशन वार्ड में जो है वो जो भी रोगी हैं उनको मोबाइल फ़ोन की क्या व्यवस्था होगी, ये आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने ये आदेश किया है कि जो भी रोगी जाएगा वो पहले बता देगा कि उसका चार्जर और मोबाइल फ़ोन कहाँ, कौन क्या नंबर है। जो भी रोगी जाएगा अपने वार्ड में चार्जर और मोबाइल फ़ोन उसका डिसइंफेक्ट किया जाएगा, जिससे कि कहीं और इन्फेक्शन ना फैले। जो भी रोगी जाएगा अपने चार्जर और मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखेगा, किसी स्वास्थ्यकर्मी या किसी अन्य जो है अपने साथी को नहीं देगा। जब भी रोगी बाहर आएगा वार्ड से
तो इस चार्जर और मोबाइल फ़ोन को पुनः डिसइंफेक्ट किया जाएगा। क्योंकि हम हर रोगी की चिंता कर रहे हैं, तो रोगी के साथ जो भी सामग्री है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये आदेश जो है चिकित्सा विभाग ने अब जारी कर दिए हैं। ट्रेनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब लगभग 12 बजे दिन तक 1113 ट्रेनें आ चुकी हैं और लगभग 14,88,000 या लगभग 15 लाख लोग ट्रेनों से जो है आ चुके हैं, जो श्रमिक स्पेशल्स हैं। आज भी हमारी 103 ट्रेनें आएंगी और ये 103 ट्रेनें अगर जोड़ दी जाएं और आगे जो अनुमति दी गई है तो लगभग 1321 ट्रेनों के लिए व्यवस्था अब कर दी गई है। 18 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेनों से आ चुके होंगे अगले 2 से 3 दिनों में। जो ट्रेनें हमारी आई हैं उसमें जैसा मैंने पहले भी बताया, गोरखपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, उन्नाव में, देवरिया में, पूर्वांचल के जनपदों में, चूंकि पूर्वांचल क्षेत्र से लोग ज़्यादा हैं वहाँ काफ़ी संख्या में ट्रेनें आई हैं। हमारा प्रयास होगा कि पूरे देश में जो भी हमारा श्रमिक और कामगार जहाँ भी है वो जो ट्रेन्स वहाँ चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे के माध्यम से प्रोवाइड फॉर कर रही है, रेल विभाग की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों में निश्चित रूप से समय से अपना जो है उन ट्रेनों का सहारा ले और उन ट्रेनों के माध्यम से वापस आए। अगले कोशिश की जाएगी कि अगले 3-4 दिन में अधिक से अधिक जितने भी लोग हैं उनको हम वापस प्रदेश में ला सकें। इसलिए ये अपील की जाती है कि जो भी ट्रेन जिन जनपदों में अन्य प्रदेशों में लगाई जा रही हैं वहाँ समय से लोग अपने ट्रेन में आ जाएं, जिससे समय से उनको ट्रेनों से वापस हमारे प्रदेश में लाया जा सके। पुनः इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि 1113 ट्रेनें लगभग अब तक आ चुकी हैं और इन 1113 ट्रेनों में लगभग 15 लाख आदमी आ चुका है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा राज्य से बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं, राजस्थान राज्य से बसें प्रदेश में आ रही हैं, मध्य प्रदेश राज्य से बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं और उत्तराखंड राज्य से भी बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं। और इन प्रदेशों से बसों के माध्यम से ही लगभग 2,43,000 लोग आ चुके हैं। हरियाणा से 1,68,000, राजस्थान से करीब 16,000 लोग बसों से आ चुके हैं और मध्य प्रदेश से भी करीब 60,000 लोग बसों से आ चुके हैं। उत्तराखंड से भी लोग बसों से आ चुके हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि जहां भी ट्रेनें मिल रही हैं उनको उनके माध्यम